सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी मुजफ्फरनगर के गायघाट में एनडीए प्रत्याशी महेश्वर प्रसाद के प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए एक तरफ तो सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े और दूसरी तरफ विपक्ष की जमकर धज्जियां उड़ाईं। आरजेडी के तेजस्वी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि माता पिता मुख्यमंत्री होने के बावजूद बेटा 9वीं पास है, इससे ज्यादा बिहार के लिए और क्या शर्म की बात हो सकती है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। बिहार में सुपौल के गांधी मैदान में एलजेपी नेता चिराग पासवान ने चुनावी सभा की, जहां उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नीतीश राज में शराबबंदी होने के बावजूद पहले से ज्यादा शराब बिक रही है। उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो सीएम नीतीश के राज में हुए घोटालों की जांच कराई जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या जिले के बीकापुर के पातुपुर गांव का रामतेज वर्मा नाम का एक किसान 30 साल से गन्ने के भुगतान के लिए शुगर मिल से लेकर शासन प्रशासन तक के चक्कर लगा रहा है, जिससे तंग आकर अब वो अपने खेत में ही भूख हड़ताल पर बैठ गया है। रामतेज के मुताबिक 1990-91 में उसके पिता ने 4 ट्रॉली गन्ना केएम शुगर मिल को बेचा था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। जिसके बाद उसने कोर्ट से लेकर उपभोक्ता फोरम तक में गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दा। लालू के वार पर नीतीश का पलटवार। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। तेजस्वी के तीर पर गिरिराज की दहाड़। गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है, तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है। आखिर किसको पार लगाएगी माझी की पतवार? एनडीए को बहुमत या महागठबंधन में दरार? लालू के यादव या नीतीश का बिहार? लिट्टी चोखा की खुशबू और छठ पूजा का त्योहार। मधुबनी नालंदा से क्या है वोटर की पुकार? देखिए इस बार क्या है मिजाजे बिहार। सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। यूपी में जिला भदोही के चाणक्य फॉन्टल स्कूल में ज्ञानपुर के सीईओ भूषण ने छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने छात्रों को समझाया कि बिना सीट बेल्ट पहने और हेलमेट पहने न खुद गाड़ी चलाएं, न अपने अभिभावकों को चलाने दें, और अगर किसी का रोड में एक्सीडेंट हो जाता है तो मोबाइल से उसका वीडियो बनाने की बजाय इलाज के लिए अस्पताल ले जाएं, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। ये आज मेरे द्वारा और टीएसआई महोदय के द्वारा यहाँ ज्ञानपुर स्थित मनोज चाणक्य फ्रंटियर स्कूल में आकर यातायात जागरूकता संबंधी जो नियम है, उपनियम है, इनकी जानकारी बच्चों को दी गई। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से विवेक कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे, सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।
भागलपुर में इस बार विधानसभा चुनाव में नेताओं के ऑडियो वायरल होने का दौर जारी है। जहां पहले भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल का एक ऑडियो वायरल हुआ था, वहीं अब बीजेपी के कद्दावर नेता सहगोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस वायरल ऑडियो में भागलपुर विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी राजेश शर्मा को धमकी भरा ऑडियो निशिकांत दुबे का है, जिसमें जीत या हार के बाद देख लेने के बाद कही गई बात है। वहीं ऑडियो में निशिकांत दुबे द्वारा कहा गया है कि मैं शाहनवाज या अश्वनी चौबे नहीं हूं, सोना चांदी का व्यापार करते करते राजनीति में उतर गया हूं, देख लेंगे। आप समझा दीजिएगा कि हम जो शाहनवाज हुसैन अश्वनी चौबे नहीं हैं, हम जीते हारे बहुत खतरनाक आदमी। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बीजेपी ने धान खरीदी शुरू करने की मांग को लेकर रैली निकाली। इन तमाम मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश से भेंट करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा के नेताओं ने कहा कि धान पूरी तरह से पककर तैयार हो चुके हैं और किसान धान की कटाई भी कर रहे हैं। अगर अभी भी धान की खरीदी शुरू नहीं की गई तो किसान अपनी फसल को औने पौने दाम पर कोचियों को या फिर मंडियों में बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिससे किसानों को बहुत ही आर्थिक नुकसान होगा। इसको देखते हुए सरकार को चाहिए कि वो तुरंत ही धान खरीदी शुरू कर दे। इंडिया लाइव 24 के लिए छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से KS ठाकुर की रिपोर्ट। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। यूपी के एटा जिले में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत में एक्सीडेंट इतना बुरी तरीके से हो गया कि इसमें 3 लोग घायल हो गए, जबकि 2 की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल ये एक्सीडेंट अलीगंज के नगला किस पर हुआ। यहां पर अलीगंज की तरफ से एक बाइक आ रही थी, जबकि दूसरी एटा की तरफ से आ रही थी, जिसमें सवार तीनों लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अलीगंज से जैतला की तरफ जाने वाले हाईवे पे 2 मोटरसाइकिल वाले आपस में भिड़ गए, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग बैठे हुए थे। नगला किसी के पास नगला भजे वहां के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति अज्ञात है जिसकी हालत ज्यादा गंभीर है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा में मोहब्बत की निशानी ताजमहल को देखने के लिए अगर आप इन दिनों जा रहे हैं तो हो सकता है आपको मायूस ही लौटना पड़े, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है तो हो सकता है कि वहां पर आपको अपना टिकट मिले ही नहीं। जी हां, डिजिटल इंडिया का नाम देकर बारकोड स्कैनिंग के बोर्ड लगाकर ASI ने लोगों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल जब हमारी टीम ताजमहल के वेस्ट गेट पर पहुंची तो वहां पर बहुत सारे पर्यटक बारकोड स्कैन ना होने की वजह से, टिकट ना मिलने की वजह से हताश नजर आए और आगरा शहर से एक नेगेटिव पॉइंट लेकर जा रहे हैं। अयोध्या से आए एक पर्यटक ने बताया कि वो 22 बार में स्कैन कर चुका है, लेकिन बार बार ट्रांजैक्शन फेल होता रहा। आखिरकार वो थक हार गया और वापस अपने शहर लौट गया। ऐसे में पर्यटक काफी मायूस नजर आ रहे हैं। कई लोग अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंचे और उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आई, क्योंकि एक तो वो इतनी दूर से ताजमहल देखने के लिए वहां पहुंचे और उसके बाद पहुंचने पर जब टिकट नहीं मिला तो मायूस ही उन्हें लौटना पड़ रहा है। बेशक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, यहाँ पे टिकट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ऐसा काफ़ी समय के बाद हुआ है, जबकि ये कोरोना का काल चला है। ऐसे में इन लोगों का भी मानना है कि जल्द ही सरकार को और अधिकारियों को कोई दूसरी सुविधा देनी चाहिए, जिससे कि पर्यटकों को इस तरीके की असुविधा का सामना न करना पड़े। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।